बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ जी इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। और जी आप सुनाएं मौसम कैसा है सारे पाकिस्तान का। और यहाँ पे ना फैसलाबाद में तो आज बारिश जो है हो गई है। रात भी हो रही थी और सुबह भी हो रही है। ठंडी हवाएं चल रही हैं तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। मौसम सरमा की पहली बारिश हो चुकी है और अभी भी हो रही है हल्की हल्की सी ना। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस तरह का मौसम, इतनी मतलब गर्मी के बाद। तो बहुत अच्छा सा फीलिंग्स आ रही हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी वेजिटेबल राइस, जैसे पुलाव कह लें। तो यहाँ पे आलू और गाजरें मटर ये चीज़ें मैं डाल के, अच्छा ये गाजरें और मटर मैंने खाने हैं तो ये ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज़्यादा सारे डालूँ, लेकिन ये है कि मेरे घर में ना ये कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए ना ये है कि मैंने फिर भी अपने लिए डाल लिए हैं और सबकी प्लेटों में से निकाल निकाल के ना ये मेरी प्लेट में ही आने हैं। तो ये है कि मुझे मेरा दिल चाहता है कि गाजरें मटर मटर मतलब कि और ज़्यादा डालूं, लेकिन कोई खाता नहीं है तो इसलिए फिर मुझे ज़रा ना नॉर्मल सी क्वांटिटी ही रखनी पड़ती है। तो ये है कि कच्चे खा लेते हैं बच्चे मटर ना। कच्चे अगर मैं निकाल रही हूँ तो वो बड़े अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट से ना जो होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन इसी तरह ना पके हुए नहीं खाते। तो जी ये चावल हमारे रेडी हो गए हैं तकरीबन। मैंने इनको ना दम दे दिया है, साथ ही जो है मैंने सैलड भी बना लिया है और खाना भी लग गया है। यहाँ पे हम खाएंगे खाना। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ एक दिन का व्लॉग नहीं है ये, 2 दिन का आप कह लें इसको, डिफरेंट क्लिप्स में आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जी ये एक शादी के कुछ क्लिप्स हैं। ये हमारे मामू के बेटे की शादी थी तो हम वहाँ पे गए थे वाबड़ा सिटी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये थे कि मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई वीडियो मैंने शादी की, लेकिन जितनी भी बनाई है ये घर की बाहर से ओवरऑल जो लुक है बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। और ये टेरेस में खड़े होकर मैंने ये इधर से बनाया है। और यहाँ पे अगर हम दिन में खड़े होकर देखें तो हमें हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आती है। बहुत अच्छा लगता है, जैसे मरी मरी सा लगता है कि जैसे बंदा मरी में कहीं किसी होटल वगैरह पे खड़ा हो, इस तरह फील होता है। और जी ये सारा अरेंजमेंट ना उनके मतलब उन्होंने घर पे ही किया था। बाहर उनके बहुत मतलब खुली जगह थी तो वहीं पे उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। और ये देखें किसी तरह भी शादी हाल से कम नहीं लग रहा, बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। ये कुछ शादी की ये क्लिप्स हैं, शादी और जो है नहीं सॉरी मेहंदी के क्लिप्स हैं ये। और शादी और मेहंदी के ना बीच में इकट्ठे ही हैं, थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं, ज़्यादा नहीं हैं। और जी ये वाले जो क्लिप हैं ना ये हैं शादी वलीमे वाले दिन के ना, उनके जो है ये मुझे पहले तो याद ही नहीं रहा। जब मैंने खाना वाना खा लिया ना, मैं बैठी थी तो अभी लोग खा रहे थे तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चले मैं थोड़ी सी वीडियो ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे ना ये आपको तकरीबन एंड हुआ हुआ लग रहा है। खाना हम लोग खा चुके थे तो फिर मैंने बाद में बनाई थी ये वीडियो। खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें और खाना भी बहुत टेस्टी था। बहुत इंजॉय किया हम सब ने और बच्चों ने। और माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी शादी हो गई। काफ़ी बच्चों को भी वेट था कि हमने शादी में जाना है, तो खैर शादी माशाल्लाह से खैर खैरियत से हो गई। उसके बाद जी हम कहाँ जा रहे हैं, हाँ जी ये आई थिंक नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो ये है कि कुछ शॉपिंग करनी थी। अदीना का ना आ रही थी, पार्टी वगैरह आ रही थी स्कूल में, तो उसको ना कुछ ड्रेस वगैरह चाहिए थे नहीं था, तो उसके लिए ना ड्रेस लेना था। तो अब वो हम लोग गए हैं, देखें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। अब आए हैं तो देखते हैं क्या कुछ समझ आता है कि नहीं आता। वो हल्का फुल्का सा मतलब थोड़ा सा फैंसी भी चाह रही थी और सिंपल में भी मैक्सी स्टाइल में उसको चाहिए था। तो अब हम देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ऐसे लगे हुए तो सारे बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे कि ये भी अच्छा है ये भी अच्छा, लेकिन पसंद कोई नहीं आ रहा था मतलब कि बच्ची के हिसाब से टीन एजीज मतलब जो गर्ल्स होती हैं उस हिसाब से कि हल्का फुल्का सा लाइट भी हो और अच्छा लगे, मतलब जो अच्छा लगे ना। लेकिन कोई हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था।
मैक्सिमम मेन इशू था ना वो अदीना का ना साइज़ नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो मैक्सीज थी बहुत हैवी और मतलब फुल साइज़ की थी। तो उस हिसाब से ना मेन जो प्रॉब्लम हो रही थी हमें साइज़ की हो रही थी कि साइज़ नहीं था। और उसके बाद जब हम वहाँ से निकले हैं हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे ना ये शकरकंदी वाला अंकल नज़र आ गए। ये हमने बाकी बच्चों ने राशिद साहब ने और हसान लोगों ने तो खा ली थी पहले, बाकी हम लोग मैं और अदीना और हरीम भी पहले खा चुकी थी। तो मेरा भी दिल कर रहा था तो मैं रह गई थी। तो यहाँ पे ना फिर मैं भी यहाँ पे खड़ी होकर ना प्लेट बनवा रही हूँ अपनी। बहुत मज़े की लगती है इस तरह, हालांकि मैं घर पे भी बनाती हूँ, लेकिन इस तरह भी खाने का ना अपना ही मज़ा है, बहुत मज़े की लगती है, ज़बरदस्त। और काफ़ी रश था, मतलब जगह जगह खड़े हुए थे और भी थे। तो ये है कि ये बुज़ुर्ग थे तो राशिद साहब की कोशिश होती है कि जब भी कोई चीज़ लें, फ्रूट वगैरह या कुछ भी लें ना, तो वो बुज़ुर्गों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कि मतलब ये इनकी एज नहीं है काम करने की, तो ये है कि इनको ज़्यादा ज़रूरत होगी तो बेहतर है कि हमें चीज़ें इनसे ही, बुज़ुर्ग जो होते हैं उनसे ही लेनी चाहिए। और जी यहाँ पे ना प्लेट जो है वो रेडी हो चुकी है और बहुत खूबसूरत इसके जो कलर आ रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत लुक आ रही है। और यहीं पे खड़े होके हम लोगों ने खा ली थी और हरीम मेरा फुल साथ दे रही थी। अदीना ने तो नहीं खाई, उसका मूड नहीं था, उसने कुछ और खाना था तो वो अपने लिए वो ले रही थी। यहाँ पे मैंने और हरीम ने फिर शकरकंदी खाई। खा लें वो खा लें जो नहीं खा सकते, इसका मतलब है मतलब कि मोबाइल में से निकल के कौन सा कोई खा सकता है, इस वजह से खा लें। सही है, मैं खा सकती हूँ ना मोबाइल से निकल के। आप तो लाइव खा रही हो ना। खा तो रही हूँ ना। और जी वहाँ से हम फिरते फिराते निकले हैं, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला, विंडो शॉपिंग ही हुई है और शकरकंदी खाई और किसी ने वो जो हैं मकई के दाने अदीना ने वो खाए। अब देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। अब जी हम आए हैं लैलपुर गैलरिया, वहाँ से एक ड्रेस चेंज करवाना था तो और कुछ खा पी भी लिया जाए क्योंकि भूख लग रही थी सबको। तो ये था कि अब हम लोग आए वहाँ पे और उसकी पार्किंग पे हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज ना पार्किंग यहाँ पे काफ़ी है, कोई मसला नहीं है। वैसे भी नहीं होता, हमेशा पार्किंग जो है वो मिल जाती है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। और जब हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ पे ना दीना आपको वो बैग दिखा रही है, जो सा ड्रेस हमने चेंज करवाना है ना उसकी कोशिश है कि मैं दिखा ही दूँ। लाइमलाइट से लिया था तो वो चेंज करवाना है। अच्छा, काफ़ी बड़ा मॉल है ये। अभी तक हमने पूरा मतलब कि फ्लोर तो पूरे ही घूम लिए हैं, लेकिन सारी शॉप्स नहीं हम लोग मतलब विज़िट कर सके। मतलब इतना बड़ा है, बंदे की बस हो जाती है। यहाँ पे ना हर किसी की खाली एक ड्रेस चेंज करवाना था, यहाँ पे हर किसी की खाने की अपनी डिमांड थी। अदीना ने KFC ऑर्डर किया था और कुछ कह रहे थे हमने पिज़्ज़ा खाना है, कुछ कह रहे थे यहाँ पे राशिद साहब ने अपने के लिए ये रोटी और नान और ये सालन ये ऑर्डर कर लिया था। और बच्चे तो इस तरह की चीज़ें खा के ही खुश होते हैं। तो हर किसी ने अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग ऑर्डर किया था। हर किसी की अलग डिमांड होती है। मेरे ख्याल में ये हर घर का ही मसला है कि हर बच्चे की ना अलग ही चॉइस होती है। तो उसके बाद ही हम लोग घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद क्या था, हाँ यहाँ पे फिर ना फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ था। मैंने कहा चले मैं कुछ फ्रूट वगैरह या फ्रूट चाट वगैरह बना लूँ। और इस तरह अनार जो है ना मैंने निकाल के, जो है फ्रिज में रखे हुए होते हैं, निकाल के इनके, तो फिर इसको मैं वॉश करती हूँ। वॉश करके फिर मैं इनको जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ कि पड़े हुए होंगे, निकले हुए होंगे। तो ये है कि बच्चे फिर चलते फिरते खा लेते हैं, क्योंकि ज़रा इसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और
निकले हुए ना हो तो इसीलिए वो फिर पड़े हुए ख़राब भी हो जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं इसको बड़े तरीके से ना तमीज़ और तहज़ीब से इसको काटने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के ये बिल्कुल ख़राब भी ना हो और अच्छे से इसको ये ना खुल भी जाए, कट जाए ये ना। देखें इस तरह अगर हम इसको काटते हैं ना तो बिल्कुल भी ये ज़ाया भी नहीं होता और एक जो अंदर से दाने वगैरह कट जाते हैं या वो गंद सा मच जाता है ना वो भी नहीं होता। बड़े अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से ना अनार को हम निकाल सकते हैं। देखें और बिल्कुल इस तरह एक फ्लावर सा बन जाता है, ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ पे ना ये देखें शॉपर के अंदर मैंने डाल लिया था, मैंने अनार निकाले। उसके बाद फिर मैंने ज़ाहिर है एक टाइम का तो खा लिया, अब नेक्स्ट अगले टाइम का भी तो कोई इंतज़ाम करना था ना। तो फिर ये वही मेरे पास सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चले मैं बच्चों को ना मैक्रोनी वगैरह बना देती हूँ और ये साथ फ्रूट चाट बना लेती हूँ। तो ये साथ ही बैठे बैठे मैंने ये सब्ज़ियाँ वगैरह काट ली हैं, ये बंद गोभी काटी है और शिमला मिर्च मैंने काट ली है, ये काट ली है। और दूसरी मैं सोच रही हूँ इसको काटूँ कि ना काटूँ वो भी, तो आई थिंक काट ही लेती हूँ इसको। फिर मैंने एक को रख के क्या करना है, पड़ी ख़राब हो जानी, ज़ाया हो जाएगी। तो ये था कि मैंने कहा सारी चीज़ें मैं इकट्ठी यहाँ पे ना इसकी कटिंग कर लूँ तो फिर एक ही दफ़ा किचन में जाऊँगी तो फिर कुकिंग जो है ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि चीज़ें अगर कटी हुई होंगी तो बड़ी जल्दी रेडी हो जाती है। अच्छा यहाँ पे मैंने अनार निकाल के इनको धो लिया था और ये फ्रूट चाट भी रेडी हो गई है। अच्छा मैं टैंक डालती हूँ, टैंक मेरे पास नहीं है तो फिर ये मैंने जूस मंगवाया था तो जूस के अंदर मैं चीज़ें मिक्स करके ना तो वो फिर मैं चाट के अंदर डालती हूँ, वरना मैं टैंक डालती हूँ और जब ऑरेंज वगैरह आ जाते हैं तो फिर डायरेक्ट जो है वो मैं ऑरेंज इसमें डाल लेती हूँ। मौसमी होती है वो कटिंग करके भी मैं इसमें डालती हूँ। तो ये है कि वो हरीम को होता है कि चाट के अंदर मुझे उसको सूप चाहिए होता है कि सूप हो। और जी यहाँ पे ना मैं मैक्रोनी और स्पैगेटी दोनों बनाऊँगी इकट्ठी सेम मिक्स करके। तो यहाँ पे मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ, मैरिनेट करके ना मैं रखूँगी तो नहीं क्योंकि टाइम नहीं है, तो साथ ही मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो मैंने कहा लेकिन ये है कि दही के अंदर मैं सारी चीज़ें मिक्स करके ना इसके अंदर चिकन डाल दूँ और फिर डायरेक्ट मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी। अगर टाइम हो तो इसको मैरिनेट करके मैं ज़रूर रखती हूँ, फिर और भी मज़े का बनता है। और जी इधर साथ ही मैंने चिकन रख देना पकने के लिए और साथ ही मैंने ना मैक्रोनी बॉयल करने के लिए पानी भी रख दिया है। और ये देखें ये मैक्रोनी और मैं स्पैगेटी ना दोनों बनाऊंगी क्योंकि हसान मैक्रोनी नहीं खाता, वो स्पैगेटी खाता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को ना एक ही चीज़ में हैंडल करना कि सबको खुश करना बहुत मुश्किल है, एक मदर के लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बस मैंने 2-3 टेबल स्पून लिया है ऑयल और इसके अंदर ये सारी चीज़ें ये मैंने मैरिनेशन जो है अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके डाल देना है तो ये पकता रहेगा। बिल्कुल छोटा छोटा सा मैंने चिकन कर लिया था तो बहुत जल्दी से ये कुक हो जाना है। चिकन वैसे भी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता और जब बिल्कुल छोटा किया हुआ हो तो फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये है कि पकता रहेगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा इस तरह की चीज़ें बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। एक हम होते थे छोटे होते मतलब कि खाते थे और चीज़ें भी, लेकिन इस तरह नहीं था कि स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे तो ये होता था वहाँ खा ली, या ज़्यादा से ज़्यादा घर पे था तो बर्गर वगैरह, ट्यूशन गए तो बर्गर खा लिया। लेकिन इस तरह की चीज़ें तब नहीं होती थी कि मैक्रोनी और स्पैगेटी और शवारमा ये इस तरह की पिज़्ज़े ये इस तरह की चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं होती थी। तो इसलिए पता होता था कि रोटी ही खानी है, फ्रूट खाना है। तो ये था। हाँ जब थोड़े बड़े हुए स्कूल कॉलेज जाने लगे तो फिर वहाँ पे हम मतलब काफ़ी अपनी मर्ज़ी से चीज़ें खा पी लेते थे। तो बस क्या करें, बच्चों को खुश करना होता है। अच्छा यहाँ पे ना क्या किया मैंने, हाँ यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा प्याज। राशिद साहब मैक्रोनी नहीं खाते तो उनके लिए मैंने अंडा प्याज बनाया था और बच्चों ने मैक्रोनी जो खानी थी खा के। तो ये है कि बाकी जो मैंने बाउल में निकाल ली थी
और ये जो चिकन थोड़ा बचा था ये भी मैंने डब्बी में निकाल लिया था। ये या तो ये वैसे ही बच्चे खा लेंगे, खा लेते बड़े शौक़ से, या भी ये है कि मैं किसी और चीज़ में इसको यूज़ कर लूँगी। क्योंकि इस तरह मैक्रोनी के लिए मैं जब भी चिकन बनाऊँ ना मैं थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि वो और बहुत सी जगहों पे ना यूज़ हो जाता है, तो बड़े मज़े का बनता है। और यहाँ पे ना फिर मैं अंडा प्याज़ बना रही थी, तो राशिद साहब के उन्होंने मैक्रोनी नहीं खानी थी, तो वो फिर ये है कि रोटी खाएंगे इसके साथ, और ये उन्होंने सुबह लंच लेके जाना होता है ऑफ़िस, तो उनका लंच का भी हो जाएगा। ये देखें जी, ये बर्तन भी मैंने खाली कर लिए साथ के साथ। अच्छा, मैं बर्तन जो है ना खाली कर लेती हूँ, बर्तनों को समेट लेना, हम धो लें उनको, तो ये है कि ऐसे लगता है सारी दुनिया के काम जो है ना वो ख़त्म हो गए। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने चने वगैरह इसके अंदर डाले थे, चने, और ये क्या कहते हैं इसको, मखाने, पंजाबी में तो इसको मखाने कहते हैं। ये छोटे वाले होते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बड़े थे तो मैंने बड़े डाल दिए, लेकिन मैं हमेशा बिल्कुल छोटे छोटे से डालती हूँ। तो ये चनों के साथ ना बड़े अच्छे लगते हैं। इस तरह मैंने चनों को साफ़ करके इसका जो एक्स्ट्रा कचरा वगैरह होता है वो निकाल के, तो फिर मैंने इसको जार के अंदर इस तरह रखा हुआ होता है, एयर टाइट जार के अंदर। और इसके अंदर ये देखें जी, बादाम तकरीबन एंड हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं बादाम लगी थी भिगोने, तो ये क्या कहते हैं इसको, मैंने जार के अंदर इसको भी एयर टाइट इस तरह रखा हुआ होता है जार में, ताकि ये इनके अंदर नमी ना आए और ये ख़राब ना हो। तो इस तरह मैंने भिगोए हुए होते हैं। तो ये हसन बड़े शौक़ से खाता है भीगे हुए बादाम, और बड़े मज़े के लगते हैं। गर्मियाँ हों तो मैं इनको भिगो के ना फ्रिज में रख देती हूँ, और अगर सर्दियाँ हों तो फिर इनको मैं किचन में ही रहने देती हूँ, तो इनको कुछ नहीं होता फिर। लेकिन गर्मियों में ये है कि मैं भिगो के ना इनको फिर फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ पे ना मैं एक हाथ से काम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ में ना मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है। अच्छा, वॉश इसको मैं टूटी के पानी से करूँगी, लेकिन इसके अंदर जो पानी डालूँगी ना, वो जो हम पीने वाला पानी यूज़ करते हैं ना, वो मैं इसके अंदर डाल के ना उसके अंदर भिगो के रखूँगी इसको 1-2 पानी में ऐसे धो के। तो फिर ये है कि फिर मैंने इसको कूलर में से पानी लेके ना वहाँ उस पानी से मैंने इसको फिर भिगो के रखना है। अच्छा, ट्राइपॉड भी रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस पर मोबाइल लगाना ना क्या कहते हैं बड़ा मुश्किल लगता है। तो हाथ में मोबाइल पकड़ के काम करना ना ज़रा मुझे इजी लगता है इजी लगता है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ट्राइपॉड स्टैंड पे उसको लगा लूँ, लेकिन चले कोई नहीं। और इसको मैंने ना बाहर इस्त्री वाले जो टेबल है ना वहाँ उस पर रखा हुआ होता है, ताकि बच्चे आते जाते चलते फिरते जो है वो खा लें। सामने चीज़ पड़ी होना तो बच्चे फिर भी जो है वो खा लेते हैं। और ये देखें जी, ये जिसको क्या कहते हैं, ये मिस्री कहते हैं या कूज़ा मिस्री कहते हैं इसको। हम लोग तो या ये मिस्री कहते हैं, अब पता नहीं आप लोग और क्या कहते हो। इसको भी मैंने इस तरह जार में ही ऑर्गेनाइज इन चीज़ों को किया हुआ होता है, ताकि चींटियाँ वगैरह भी ना जाएं। और फिर ये जो है चीज़ें जो है ना, अगर हम जार में ऑर्गेनाइज़ कर लें तो ये ख़राब भी नहीं होती। और ये मेरा बेचारा स्टैंड किचन के लिए, मैंने कहा इसको भी दिखा दूं, काफ़ी दिन हो गए आपको दिखाया नहीं है। तो उसके बाद जी ये देखें, ये अदीना ने फिर रात की चाय बनाई थी। खाना हमने रात का खा लिया था, बच्चों ने मैक्रोनी खाई, राशिद साहब ने अंडा प्याज के साथ रोटी खाई, मैंने दोनों चीज़ें खा ली थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे अदीना ने फिर चाय बनाई। अदीना चाय बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह से। और साथ ही हम खा रहे हैं पीनट। मुझे बताइएगा पीनट और चाय का कॉम्बिनेशन किसको अच्छा लगता है, और चाय के साथ पीनट कौन खाता है। राशिद साहब बहुत शौक़ से खाते हैं चाय के साथ पीनट। और शुरू में मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता था कि चाय और पीनट का कॉम्बिनेशन, लेकिन मज़े की लगती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा यही थी जी मेरी आज की बड़ी सी वीडियो। आज मैं छोटी सी नहीं कहूँगी, आज मेरी काफ़ी लंबी वीडियो है, डिफरेंट क्लिप्स इसके अंदर हैं। तो ये है कि यही थी मेरी आज की बड़ी सी वीडियो। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।